हेलो फ्रेंड, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द सिक लायन एंड द फॉक्स। सिक मतलब बीमार, लायन मतलब शेर, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। एक बीमार शेर और लोमड़ी की स्टोरी है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वन डे एन ओल्ड लायन realized that he was too old to hunt for food। समझते हैं इसको। एक दिन एक बूढ़े शेर को एहसास हुआ। एक दिन एन ओल्ड लायन रियलाइज एहसास हुआ दैट की, रियलाइज मतलब एहसास होना। ये इसमें ये सेकंड फॉर्म है और जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसीलिए एहसास हुआ सेंस निकलेगा, है ना। क्या एहसास हुआ कि वह ही वॉज टू ओल्ड टू हंट फॉर फूड। मतलब वह भोजन के लिए शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया था। क्या मतलब निकल रहा है इसका कि वो भोजन के लिए शिकार करने, हंट मतलब शिकार, शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था। ये उसको एहसास हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस आर्टिकल को समझा देता हूँ। एन कब आता है, ए कब आता है। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर हिंदी के जो स्वर होते हैं आ से लेके आहा तक, अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वो निकलता है उनमें से, स्वर में से, तो हम एन का यूज करते हैं एक के लिए, और अदरवाइज हम ए का ही यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए जब हम डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लाइन वॉज श्योर ही वुड सून डाई। लाइन मतलब शेर, श्योर मतलब उसको पक्का हो गया था। क्या पक्का हो गया था? ही वुड सून डाई। सून मतलब जल्द ही, डाई मतलब मरना। वो जल्द ही मर जाएगा। कौन? वह शेर जल्द ही मर जाएगा, ये उसको, शेर को एहसास हो गया था, है ना। उसको ये पक्का हो गया था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी सैड एंड वेंट होम। वह बहुत दुखी था और अपने घर गया। वह बहुत दुखी था और अपने घर गया। वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉक आस्क्ड स्लोली होम, द लाइन टोल्ड अ वर्ड अबाउट हिज सैड सिचुएशन। सैड सिचुएशन मतलब अपनी दुख भरी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके बारे में। अबाउट मतलब के बारे में। जो शेर है उसने घर की तरफ धीरे धीरे जाते हुए एक पक्षी को अपनी सैड जो सिचुएशन, स्थिति है, उसके बारे में बताया, उसके बारे में पूछा। आस्क मतलब पूछा। जैसे ही वॉक स्लोली होम, जैसे ही वो अपने घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ा, वॉक मतलब चलना, पैदल चलना, धीरे धीरे बढ़ा। द लाइन टोल्ड अ वर्ड, जो शेर है उसने पक्षी से कहा, अबाउट हिज सैड सिचुएशन, अपनी जो दुख भरी कहानी है उसके बारे में पूछा। आस्क मतलब पूछा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सून एवरीवन इन द फॉरेस्ट हर्ड अबाउट द लाइन सिचुएशन। सून मतलब जल्द ही, एवरीवन मतलब प्रत्येक, इन द फॉरेस्ट जो जंगल में जितने भी जानवर हैं उनमें, उन सब प्रत्येक को, प्रत्येक ने क्या किया? हर्ड मतलब सुना, हियर की सेकंड फॉर्म। जल्द ही जो जंगल के जितने भी जानवर थे उन सब ने, प्रत्येक ने सुना। क्या सुना? अबाउट द लाइन सिचुएशन, जो शेर की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके बारे में सुना। ये लाइन के ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, है ना। इसका मीनिंग होता है जब ये किसी वर्ड में, किसी नाउन में ये लगता है तो उसका मतलब निकलता है का, की, के, मतलब शेर की स्थिति।
आगे बढ़ते हैं। द अदर एनिमल्स ऑल फेल्ट सॉरी फॉर द लायन। जितने भी अन्य जो जानवर थे, सभी जानवर थे, फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म, उन्होंने फील किया, क्या फील किया, सॉरी फॉर द लायन, उसके लिए खेद, शेर के लिए खेद महसूस किया कि उसको दुख है, वो मतलब इस तरह की उसकी परिस्थिति है, बूढ़ा हो गया है, शिकार नहीं कर पा रहा खाने के लिए, ये सब सुनकर उन सबको बुरा लगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो वन बाय वन दे केम टू विजिट द लाइन। सो क्या हुआ, इसीलिए सभी जो जानवर थे वो वन बाय वन, एक एक करके, दे केम, वो आए, टू विजिट द लाइन, जो शेर है उसके पास, उससे मिलने के लिए। कौन, जंगल के सभी जानवर एक एक करके मिलने आए उसकी इस परिस्थिति को देखकर, सुनकर। आगे बढ़ते हैं। द लाइन वॉज ओल्ड वीक, मतलब जो शेर है वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। आगे बढ़ते हैं। बट वेरी वाइज, बूढ़ा और कमजोर तो था ही, लेकिन वेरी वेरी वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, लेकिन बहुत बुद्धिमान और समझदार भी था। आगे बढ़ते हैं। एज ईच एनिमल केम इन टू हिज होम, जैसे ही प्रत्येक जानवर आया, इन टू हिज होम, उसके घर, दे वर इजी टू कैच एंड ईट, तो उनको पकड़ना और खाना उस शेर के लिए क्या हो गया, वेरी इजी, बहुत आसान हो गया था। जब उसके घर में वो आने लगे एक एक करके, तो उन जानवरों को पकड़ना और खाना शेर के लिए बहुत आसान हो गया था। आगे बढ़ते हैं। सून, जल्द ही, द ओल्ड लायन बिकेम हैप्पी एंड फैट, जब उसको खाना मिलने लगा, जानवर आने लगे, तो घर पे आने लगे एक एक करके, तो उनको पकड़ लेता था और खाने लगा। तो जल्द ही क्या हुआ, द लायन, ओल्ड लायन, जो बूढ़ा शेर है, शेर था, वो क्या हो गया, बिकेम हैप्पी, बहुत खुश और मोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक सुबह, जल्द, एक जल्दी, एक सुबह क्या हुआ, द फॉक्स केम, एक लोमड़ी आई। केम जो है वो कम की सेकंड फॉर्म है, और जो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स वॉज वेरी वाइज टू, जो लोमड़ी थी वो भी बहुत, टू मतलब क्या होता है, भी, बुद्धिमान, जो लोमड़ी थी वो भी बहुत बुद्धिमान थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही स्लोली केम क्लोज टू लाइन्स होम, क्या हुआ, वह स्लोली केम, धीरे धीरे आई, क्लोज, पास, टू द लाइन्स होम, वो घर के, जो शेर का घर है उसके पास धीरे धीरे आई, कौन, लोमड़ी। स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब में आईएनजी दी रहती है, वो आईएनजी फॉर्म में होता है, तो उसको हम जेरेंड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है कोई काम करते हुए, मतलब घर के बाहर खड़े होते हुए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, आगे बढ़ते हैं। इफ द लाइन वॉज फीलिंग बेटर, क्या जो शेर है उसको अच्छा महसूस हो रहा था, ये उसने पूछा, किसने, जो लोमड़ी है उसने पूछा कि शेर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, है ना। ये उसने, अ, लोमड़ी ने शेर से उसके घर के बाहर पूछ खड़े होकर पूछा। हेलो, नमस्ते, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, सेड द लाइन, लाइन ने कहा, किससे, उस लोमड़ी से जो बाहर खड़ी थी। इज इट यू, शेर ने कहा, क्या ये तुम हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, नमस्ते, क्या ये तुम हो।
आई कांट सी यू वेरी वेल, मैं तुम्हें नहीं देख सकता अच्छे से। वेल मतलब अच्छे से, कांट मतलब नहीं देख सकता, सी मतलब देखना। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं देख सकता, ये शेर ने कहा। यू आर सो फार अवे, सो फार अवे मतलब बहुत दूर, तुम मुझसे बहुत दूर हो। कम क्लोजर प्लीज एंड टेल मी सम काइंड वर्ड्स। कम क्लोजर मतलब मेरे पास आओ, प्लीज कृपया मेरे पास आओ, एंड टेल मी और मुझे बताओ, मुझसे बोलो, सम काइंड वर्ड्स कुछ दयालु भरे शब्द, को दया से भरे हुए शब्द मुझे बोलो। बिकॉज क्योंकि आई एम ओल्ड एंड विल डाई सून, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं और जल्दी ही मर जाऊंगा। ये शेर ने बोला, उसको बातें दे रहा था जिससे कि लोमड़ी उसके पास आ जाए। आगे बढ़ते हैं। वाइल द लाइन वॉज टॉकिंग द फॉक्स वॉज लुकिंग क्लोजली एट द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द लायंस हाउस। समझते हैं इसको। वाइल द लायन वॉज टॉकिंग, जब, वाइल मतलब जब, शेर बात कर रहा था किससे, लोमड़ी से। द फॉक्स वॉज लुकिंग क्लोजली एट द ग्राउंड, जमीन पर, लुक एट मतलब होता है देखना, क्लोजली मतलब बहुत ही ध्यान से। जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो क्या कर रही थी, देख रही थी जमीन पर, इन फ्रंट ऑफ द लाइन्स हाउस, घर, जो शेर का घर है, इन फ्रंट मतलब सामने, उसके घर के सामने बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से क्या लोमड़ी देख रही थी, क्या देख रही थी। आगे बढ़ते हैं। फाइनली द फॉक्स लुक्ड अप एंड सेड टू द लायन, आखिरकार, अंत में, द फॉक्स लुक्ड अप उसने झांका, उसने क्या झांक कर देखा, एंड सेड टू द लायन और उससे कहा, किससे कहा, शेर से। आई एम सॉरी बट आई मस्ट गो, मैं मैं माफी चाहूंगा, मैं मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे जाना चाहिए। इस तरह से उसने बोला, उसके घर के सामने गहराई से, ध्यान से देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। आई एम वेरी नर्वस बिकॉज आई सी द फुटस्टेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स गोइंग इन टू योर होम, बट आई सी नन कमिंग आउट अगेन। उसने क्या देखा, वो बता रही है लोमड़ी, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत क्या घबराई हुई हूँ। बिकॉज क्योंकि, आई सी द फुट स्टेप्स क्योंकि मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ, मैनी एनिमल्स गोइंग इन टू योर होम, कि मैं कई जानवरों के जो पैरों के निशान हैं वो तुम्हारे घर की तरफ जाते हुए देखती हूँ, लेकिन आई सी नन कमिंग आउट अगेन, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ, क्या देखती हूँ, कि कोई भी, किसी भी जानवर के पैरों के निशान तुम्हारे घर से वापस आते हुए मुझे नहीं दिखाई दिए, या नहीं दिखाई देते, है ना। ये उसने बोला, लोमड़ी ने शेर से, इसीलिए वो वहां से घबरा कर जाने के लिए बोल रही थी। ये थी हमारी स्टोरी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसमें कुछ एक वर्ड थे वो भी मैंने समझाए, है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो भी देख लेते हैं। ही इज वाइज हु इज वॉर्न बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर, मतलब वह बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है, हु जो, इज बॉर्न बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर, जो दूसरों की गलतियों से सावधान हो जाता है, वही इस दुनिया में बुद्धिमान है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।